भारत की गलियों और छोटे कस्बों, इसके साथ गांव में चलने वाले छोटे छोटे कारखाने ही इस देश की असली आर्थिक ताकत है। लेकिन अक्सर एक शानदार बिजनेस आइडिया फंड की कमी के कारण दम तोड़ देता है। इसी बाधा को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जो न सिर्फ छोटे व्यापारियों की तिजोरी भरेगा, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों की किस्मत बदलने के लिए 5000 करोड़ का एक ऐसा पावर कैप्सूल तैयार किया है जो आने वाले समय में करोड़ों नौकरियां और लाखों नए बिजनेसमैन पैदा करेगा। 5000 करोड़ का ये निवेश कोई सामान्य फंड नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की ओर बढ़ता एक बहुत बड़ा वित्तीय संकल्प है। आइए इस पूरी योजना की तह तक जाते हैं और ये क्या है इसको आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में SIDBI यानी कि सिडबी को 5000 करोड़ की इक्विटी सहायता देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने सिडबी के बैंक खाते में इतना पैसा डाल दिया है ताकि वे छोटे उद्योगों यानी कि MSME को और भी ज़्यादा और सस्ता कर्ज बांट सके। ये पैसा अगले 3 सालों में यानी कि 2026 से 2028 तक किस्तों में दिया जाएगा। इस रणनीतिक फंडिंग का मुख्य उद्देश्य सिडबी की उधार देने की क्षमता को कई गुना बढ़ाना है ताकि फंड की कमी किसी भी उद्यमी के रास्ते का पत्थर ना बने। लेकिन अब आप सबके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि सिडबी आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिडबी क्या है। सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें तो जैसे आम लोगों के लिए SBI या HDFC बैंक होते हैं, वैसे ही छोटे उद्योगों यानी कि MSME के लिए सिडबी सबसे बड़ा बैंक है। ये सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि बिजनेस कैसे बढ़ाएं, नई तकनीक कैसे लाएं और मार्केट में कैसे टिकें, इसकी सलाह भी देता है। ये सीधे लोन भी देता है और दूसरे बैंकों के जरिए भी छोटे उद्योगों तक पैसा पहुंचाता है। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको केवल एक बैंक समझना गलत होगा। ये MSME सेक्टर का एक मेंटोर और संरक्षक है। 1990 में स्थापित ये संस्था सीधे तौर पर बड़े बैंकों और छोटे उद्योगों के बीच की खाई को पाटती है। इसका कार्य केवल लोन देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि छोटे उद्योगों को कम ब्याज दर पर क्रेडिट कैसे मिले। उन्हें आधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता मिलने के लिए भी ये एक रास्ता सुनिश्चित करता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच यानी कि मार्केट एक्सपोजर प्राप्त हो, इस बात को भी सुनिश्चित करता है। जब सरकार सिडबी को पैसा देती है तो सिडबी की लीवरेज करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि वे इस 5000 करोड़ के आधार पर बाजार से और भी अधिक फंड जुटाकर लाखों उद्यमियों की मदद कर सकता है। अब इसी के साथ अगला सवाल है कि इसका सीधा लाभ सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचेगा और एक उद्यमी के जीवन में ये क्या बदलाव लाएगा। अगर आप एक छोटा स्टार्टअप या पारंपरिक लघु उद्योग चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए 4 बड़े बदलाव लेकर आएगी। सबसे पहला बदलाव है सस्ता और सुलभ ऋण, यानी कि सिडबी के पास पूंजी बढ़ने से वो कम दरों पर पैसा उपलब्ध कराएगा, जिससे आपकी उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी। इसी के साथ दूसरा फायदा है गारंटी की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाना, यानी कि सरकार का विशेष जोर डिजिटल लैंडिंग और कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना गारंटी लोन पर है। अब आपको अपनी संपत्ति गिरवी रखने के डर के बिना पूंजी मिल सकेगी। इसी के साथ तीसरा जो फायदा है वो है आधुनिकीकरण, यानी कि गरीब और मध्यम वर्ग के उद्यमी जो अपनी पुरानी मशीनों को बदलना चाहते हैं या अपने व्यापार को डिजिटल बनाना चाहते हैं, उन्हें विशेष तकनीक सहायता फंड मिलेगा। इसी के साथ इसमें अगला फायदा है व्यापार में मजबूती। सस्ते कर्ज से आप अपने सामान की कीमत कम रख पाएंगे, जिससे आप बड़ी कंपनियों के मुकाबले बाजार में मजबूती से टिक सकेंगे। अब बात करते हैं हम आंकड़ों की कि ये सारी जो प्लानिंग है ये कितनी कारगर है। क्या कहते हैं आखिर आंकड़े? तो ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। अभी हम बात करें तो 76 लाख बिजनेस सिडबी से जुड़े हुए हैं, जो 2028 तक बढ़कर 1.02 करोड़ हो जाएंगे, यानी लगभग 25 लाख नए लोगों को अपना काम शुरू करने का मौका मिलेगा। इस निवेश से देश में करीब 1.12 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। यह आंकड़ा भारत की बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो मिलेगा देश की अर्थव्यवस्था को और GDP को।
देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर व्यापक प्रभाव। एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का साइलेंट इंजन है। यह क्षेत्र वर्तमान में भारत की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है और देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% हिस्सा कवर करता है। इतना ही नहीं, भारत से होने वाले कुल निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स में करीब 40% से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं छोटे उद्योगों का है। जब सिडबी के माध्यम से इस सेक्टर में पैसा पंप किया जाएगा तो देश के दूर दराज के इलाकों में भी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, शहरों की ओर पलायन कम होगा और प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार होगा, जो अंततः भारत को $5 ट्रिलियन और फिर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी के साथ अगर बात करें कि इस फैसले का फ्यूचर प्लानिंग्स पर क्या असर पड़ेगा, तो स्टार्टअप्स और डिजिटल क्रांति आगे की राह और भी आधुनिक होने वाली है। सिडबी अब केवल पारंपरिक लोन तक सीमित नहीं है। सरकार के इस सहयोग के बाद सिडबी डिजिटल लोन प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स के लिए वेंचर डेब्ट जैसी नई सुविधाएं तेजी से बढ़ाएगा। युवाओं के लिए खुशखबरी ये है कि अगर उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो सिडबी उन्हें शुरुआती रिस्क कैपिटल दिलाने में भी मदद करेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सरकार का लक्ष्य है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां बिजनेस शुरू करना सिरदर्द नहीं बल्कि गर्व की बात हो। तो साफ तौर पर एक बात जाहिर है कि यह भारत के छोटे व्यापारियों के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो ये सबसे सही समय है। आप सिडबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उनके विभिन्न लोन स्कीम्स जैसे उद्यमी मित्र पोर्टल को चेक कर सकते हैं। सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं, अब बारी आपकी है। इसी तरीके की और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।